और बिना रस सुगावा हमारा उड़ी गेल हमारे सुगनावा। बोला कि मैं बिहार का हूँ तो गोली क्यों मार दिया वो? ये कहाँ के रहने वाले हो? तो मेरा लड़का बोला बिहार के है। तो बिहार के रहने वाले हैं तो बिहारी साले बहन मादर तो बन गया यहाँ पर, ऐसे बन गया वैसे बन गया। खोला लोड करा, बोला बिहारी मार दूंगी। तू से ज़मीन ले लिया, यहाँ पर घर बना लिया, मकान बना लिया। हम लोग इतना दिन से नौकरी कर रहा था, 10 साल 20 साल से हम कुछ नहीं बनाया। पार्टी खत्म हो कर आ रही थी। अच्छा, बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे? हाँ। अकेले थे आपके बेटे? नहीं, 6 बच्चा। ओ बन्ना बेटा ओ बन्ना बेटा। और गंदी गंदी उसे गाली दे रहा था, बिहारी बिहारी बोल के, तू बिहारी है, ये है वो है, मतलब हद से गंदी गाली थी। बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे? हाँ, बच्चे का जन्मदिन था उनके, उसी के पार्टी से हम निकल के आ ही रहे थे। बिहारन को बिहार लोग को नहीं रहने देगा तो बोल दो कि हम अपने अपने गाँव चले जाएंगे। बोला एक के तो मार दिया, कम तमाम कर दिया, दूसरे जो बचा हुकूक करा उसको भी ले जाओ, नहीं तो वो भी मर जाएगा। मैं बोला वही पुलिस वाले गोर हाथ भी पकड़ रहा था कि हमने तो आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं, हम तो पार्टी मनाने आए दोस्त महिम के साथ, हमें छोड़ दो सर, हमें छोड़ दो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त बिंदापुर इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ की खबर जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। देखिए, यहाँ पर बीती रात जैसे कि बताया जा रहा है कि एक स्पेशल सेट के हेड कांस्टेबल की बंदूक से निकली गोली के कारण जो है एक शख्स की मौत हो जाती है और वहीं पर दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि वो सभी दोस्त जो है अपने एक बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे होते हैं। उसी दौरान जो है नशे में धुत एक हेड कांस्टेबल उनका रास्ता रोकते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और उसके बाद जो है अपनी बंदूक को लोड कर देते हैं। और उसी बंदूक से जब गोली चलती है तो आगे बैठे पांडव और उनके पीछे बैठे किशन पर गोली लग जाती है। पांडव की उसी वक्त मौत हो जाती है, लेकिन किशन जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिलहाल जो है किशन का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मातम छाया हुआ है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि परिवार वालों के आरोप हैं कि उस हेड कांस्टेबल द्वारा जो है उन लोगों को जाति सूचक बातें की गई और उसके बाद जो है उन पर गोली चला दी गई। अब यहाँ पर क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर वो कौन था और किस बात को लेकर जो है पांडव की हत्या की गई, यहाँ पर परिवार वालों से जुड़कर ही आप तक पहुँचाएंगे। तो पांडव की माँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जुड़ते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था ये उनसे जानेंगे। क्या नाम है? मीना देवी। ये किस वक्त की बात है? यो शनिवार के रात में। तो ये क्या कहा जा रहा है कि पार्टी वगैरह चल रही थी या किस बीच ये सब? टीम जा रहा था, वो पार्टी खत्म हो कर आ रही थी। अच्छा, बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे? हाँ। अकेले थे आपके बेटे? नहीं, 6 बच्चा। 6 बच्चे थे। हाँ। बाकी ये पुलिस ने गोली क्यों मारी ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ बहस हुई और उसके बाद ऐसा? बस नहीं हुई, वो उतर जैसे अपना आपस में बोलते नहीं जाते, बोलने जाता उसको वो उतर गया पुलिस वाले ऊपर से। तो बोला कि ये कहाँ के रहने वाले हो? तो मेरा लड़का बोला बिहार के है। तो बिहार के रहने वाले हैं तो बिहारी साले बहन मादर तो बन गया यहाँ पर, ऐसे बन गया वैसे बन गया। मैं उतना दिन से रह रहा हूँ, मैं किसने कुछ नहीं बनाया, तो क्यों बना रहा है ऐसे उसे? कल के कोई बात नहीं भाई साहब, मैं मेरे को जाने दो, मैं जा रहा हूँ, गाली मत दो, ऐसे बोला। हेड कांस्टेबल था जो ऐसे बोल रहा था? वो पुलिस वाले। पुलिस वाला था? हाँ। क्या उस वक्त लोड कर रखी थी बंदूक, ऐसे डराया जा रहा था उन्हें और उसके बाद ऐसे करके डला दिया। उसके सामने में खोला लोड करा, बोला बिहारी मार दूंगी। तू से ज़मीन ले लिया, यहाँ पर घर बना लिया, मकान बना लिया। हम लोग इतना दिन से नौकरी कर रहा था, 10 साल 20 साल से हम कुछ नहीं बनाया, तुम कैसे बिहारी बना लिया यहाँ पर? जाति सूचक बातें की गई और साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे फालतू बोला गया, जो बच्चे को बोला गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से गोली चला दी? हाँ, वैसे बोलते बोलते वो गोली खोला, मार दिया। उस पर 2 बच्चे बैठा था, तो उसको लग के दूसरे बच्चा को लग गया, तो इसको यार पार हो के उसके पीछे वाला के यहाँ पर लग गया। वो दीनदयाल में भर्ती है, उसको अभी तक इलाज नहीं हो रहा है, गोली फंसा हुआ है। होश में था या फिर नहीं, नशे में था वो होश में नशे में था वो। तो बाइक पे थे ये सारे बच्चे? हाँ, सारे बच्चे बाइक पे था। कितने थे बाइक पे उस वक्त, कितने बैठे? 2 बच्चे बाइक पे था यार। ओला करके बुकिंग, वो जैसे ओला थोड़े देर खुल गया
3-4 बच्चे का 2 लड़का उस पे बैठा था। आगे पांडव बैठा हुआ था सबसे आगे। पांडव एक किशन। पीछे किशन बैठा। हाँ, तो पांडव को गोली मारा, किशन के भी पीछे लग गया। मतलब गोली पार होकर फिर पीछे किशन को लगा। हाँ, पीछे किशन को लग गया। और आप लोगों को कब जानकारी मिली कि ये वो 2 बजे मारा, 3-4 बजे हमको फ़ोन आया। लड़के मेरे बताया जो भागा उसको भी दबा रहा मार को, बोला एक के तो मार दिया, कम तमाम कर दिया, दूसरे जो बचा हुकू करा उसको भी ले जाओ, नहीं तो वो भी मर जाएगा। किसने बोला है? वही पुलिस वाले। वही पुलिस वाले? हाँ, वो पुलिस वाले। अकेला था वहाँ पर उस वक्त? अकेले था, अकेले। कोई कांस्टेबल या पुलिस वाला उसके साथ नहीं, कोई नहीं था। हाफ पैंट पहना था, हाफ टी-शर्ट पहना था। वो बहस करके लड़का को मार के बोला कि इसको बिहारी उठा ले, नहीं तो ये भी मर जाएगा। पंडा एक तो गया, ये भी चला जाएगा, उठा के इसको ले जा। तो क्या ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी? हाँ, तुरंत उसी वक्त तुरंत हो गया। फिर उसके बाद कौन लेके गया था? किशन को कौन लेके गया? किशन को जो वाला आवाज़ आया गाड़ी के, जो लड़का मेरे आगे चल गया वो पीछे घुर का आया, वही लड़का उठाया, हॉस्पिटल बगले में था, थोड़े देर बगल में था, तो वहाँ उठा के ले गया, तो जाते हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़। तो ये कौन से थाने के कांस्टेबल थे, कुछ पता चला? मिर्जापुर थाना। हाँ। क्या कुछ पता चला है इनके बारे में और कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? नहीं मैम, कल से तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। सरकार भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसका भी इलाज नहीं हो रहा है। सरकार के साथ जो थे जी, उन्होंने क्या कुछ बताया कि किसने क्या बहस हुई थी? और बहस कुछ भी नहीं हुआ, बस बाइक पे बैठ रहा था आने के लिए। गोर हाथ भी पकड़ रहा था उसे। जी, गोर हाथ भी पकड़ रहा था कि हमने तो आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं, हम तो पार्टी मनाने आए दोस्त महिम के साथ, हमें छोड़ दो सर, हमें छोड़ दो। घर से कितनी दूरी पर? नहीं दूर है, थोड़े दूर है वहाँ पर। दूर पे हुआ है। ये कोना है ना, ये सामने से उतर के आया, निकला है यहाँ पे लड़का सारे खड़ा था, आको मार दिया। जैसे कहा जा रहा है जाफरपुर कला थाने के पास 100 मीटर की दूरी के आसपास, ये सब थाने के आसपास ही हुआ। आसे पास हुआ, आसे पास था, थोड़े आस पास। इसको हमको कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। इसको कमाने वाला कोई नहीं है। एक हस्बैंड, आपके हस्बैंड 70 साल उम्र हो गया, हस्बैंड के भी, इसको 60 साल उम्र हो बेटा ही कमाता था, बड़ा था सबसे? बड़ा वाला लड़का कमाने वाला। पांडव सबसे बड़ा बेटा था। पर 15 बेटा बड़ा था। अच्छा, क्या काम करते थे वो? ऑनलाइन वाला काम करते थे। ऑनलाइन काम करते थे, ऑनलाइन का काम होता था उनका। हाँ, वही कमाने वाले थे, वही कमाने वाला था। बाकी बच्चे छोटे हैं आपके? बच्चे बेटा बीमार है, टीबी बीमारी है उसको। टीबी की बीमारी? हाँ, पूरे गुल्ला पे छाती में हो रखा है। वो तो कमाने वाला है नहीं, वो तो घर बैठे रहता है। उसको डॉक्टरी दवाई भी चलता है, कल से बंद है उसको दवाई उबाई। सरकार से निवेदन करो कि अगर यहाँ बिहार लोग को नहीं रहने देगा तो बोल दो कि हम अपने अपने गाँव चले जाएंगे। बिहार बोला कि मैं बिहार का हूँ, तो गोली क्यों मार दिया? वो काम काज के लिए आप लोग आते हैं और इस तरीके से आप लोगों को बेइज्जत मार देता है। यहाँ तो हम लोग आते रोजगार करने आते हैं ना, वहाँ पर रोजगार नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ रोजगार करने। हमारे बच्चे को मार दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। है बिहार का होने की वजह से क्यों है? बिहार की चीज से नफरत क्यों है? कुछ बिगाड़ता है थोड़ी। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इसको मुआवजा चाहिए, हमको अच्छे इसको मुआवजा दे दो। इसको इंसाफ चाहिए। माँ गरीब है, इसको कमाने आगे पीछे वाला कोई नहीं है, ये देखने वाला कोई नहीं। इसको ये बूढ़ा आदमी है, दोनों सामने में बच्चा है, देखो कितना छोटा बच्चा, क्या करेंगे? कितने साल का था बेटा? 24 साल का। 24 साल का। दूसरा बेटा किशन भी आपका बेटा था? नहीं, वो दूसरे किशन का तो कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। वो तो हित प्रेम था, दोस्ती हो गया था, इसलिए साथ में लेके गया था। उसका तो मम्मी सब गांव में है कि पता नहीं कहाँ है, वो कमा के अपने माँ बाप को भेजता था यहाँ से। यही है, किशन को तो कोई देखने वाला भी नहीं है। नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। वो तो हॉस्पिटल में निकाला है मैम, दूर में है, अभी नहीं निकाला है। उसको दवा दे के नशा वाला उसको रखा है हॉस्पिटल में। वो बच्चा रो रहा है, हमको निकाल दो। होश जब आता है उसको निकालबे नहीं करता है, वो रो रहा है हॉस्पिटल में। कंडीशन अभी उसकी भी खराब। हाँ, वो सब जवाब दे रहा है, वो सब बात बता रहा पुलिस के, ऐसे बात हुआ, ऐसे मारा है, सारे बात वो बता रहा है। तब भी उसको नहीं ऑपरेशन कर रहा है, नहीं उसमें से निकाल रहा है, नहीं कहीं भेज रहा है। हम लोग गया वहाँ पे मिलने के लिए, मिल के आए तो बोला कि उसको गार्जियन को बुलाओ। गार्जियन है नहीं तो कौन जाएगा उसको पास? उसको मम्मी तो है नहीं, उसको मम्मी तो है गांव में। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा। आप उस वक्त थे मौजूद वहाँ पर? हाँ जी।
अच्छा, क्या कुछ हुआ था? क्या वो जो हेड कांस्टेबल था नशे में था या पूरे होशो हवास में उसने ये सब? नशे में था पूरा, वो नशे में लग ही रहा था। लंबे लंबे बाल थे, पुलिस पहले तो पता ही नहीं था पुलिस वाला है, देखने में सिविल में था? हाँ सिविल में था, पर लगी नहीं था पुलिस वाला है। वैसे ही लग रहा था, बिल्कुल ही नशेड़ी जैसा कोई होते हैं ना, वैसे लग रहा। बिल्कुल लंबे लंबे बाल थे उसके, पूरा नशे में धुतता हिलता हुआ है हमारे पास। मुझे लगा कुछ करेगा, मैंने उससे बोला भी चलते हैं, आप अपना घर चलते हैं। तो वो मैं जैसे थोड़ा आगे निकला, वो एकदम भागता हुआ आया मेरे पास। बोला कहाँ जा रहा है? मैं बोला हम घर जा रहे हैं। कह रहा है घर कैसे जाएगा? सभी बाइक पर थे? हाँ, मैं स्कूटी पे था और दूसरा वाला बाइक पे था। तो जैसे निकलने की तो रुके, उसने रोक लिया हमें। मैं बस थोड़ा सा आगे था, वो बाइक के पास खड़ा था। तो जैसे उसने पिस्टल निकाली, पहले तो पिस्टल निकाली, ऐसे दिखा के ड्राइन लगा। मुझे लगा, हमें वैसे लगा नकली वैसा कुछ होगा। उसके बाद उसने जो वो सेक्शन वो गोली का सेक्शन होता है वो निकाला उसने, लोड करना स्टार्ट किया उसने। बोला देख असली है ये। उतना में मैं थोड़ा डर गया, मैं आगे की तरफ भाग गया थोड़ा सा। मैंने उसको बोला तू मेरे साथ चल आगे, और इसको आगे जाने नहीं दिया। उतना रोक लिया इसको। जैसे इसको रोका, मेरे को उसने पिस्तल तानी। जब तक मैं उसने तानी, मैं आगे जा चुका था, इसलिए उनको मार नहीं पाया वो। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैं पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा हूँ तो बातचीत चल रही है। एक जिनके हम गए हुए थे उनसे, और जो पांडा था उससे बातचीत चल रही थी उसकी, और गंदी उसे गाली दे रहा था, बिहारी बोल के, तू बिहारी है, ये है वो है। मतलब हद से गंदी गाली थी। वो बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे? हाँ, बच्चे का जन्मदिन था उनके, उसी के पार्टी से हम निकल के आ ही रहे थे। खाना वाना खा के हम निकल ही गए थे, हम जा ही रहे थे, बस उतने में वो आ गया था। तो गंदी गाली देने लगा। जब पिस्टल उसने लोड करके उसके हैंडल पे रख दिया, हाँ चाबी लगा देना, वहाँ रख दिया। और एकदम से ज़्यादा बोलते उसने एकदम गोली चला दी। गोली चलाई, आवाज़ सुन के मैं पीछे की तरफ आया। जब तक मैं पहुँचता, वो आर के को गोली लग चुकी? हाँ, 2 लोगों को गोली लग चुकी थी। और आर के प्रॉपर्टी में वो गया, वहाँ से बैग लिया, गली के अंदर जाके अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी लेके भागता हुआ चला गया हाईवे की तरफ। अच्छा, कौन है हेड कांस्टेबल? आप इनके बारे में जानते हो? किस थाने में तैनात थे? कौन थे वो? शायद नीरज उनका नाम था। वो उधर के साइड तैनात नहीं थे, वो शायद मादीपुर ऐसी कुछ करके था, मालवी नगर। हाँ, मालवी नगर की साइड तैनात थे। पर वहाँ वो बैठ के ड्रिंक कर रहे थे शायद से। जब हम वहाँ गए थे, वो लग रहा ड्रिंक ही कर रहे थे वो, तभी वो आया वहाँ हमारी आवाज़ सुन के। वो अकेले ही थे यहाँ पर? हाँ, वो अकेले बैठे हुए थे अंदर। वो उसका वो दोस्त रहता है वहाँ, वो 25 का 50 का प्लॉट, वो पार्टी मनाया वो दोस्त के साथ दारू पी के, तकर बाद नीचे आके तब ये घटना हुआ है। कुछ मांग है और पुलिस ने क्या कार्रवाई करी इस मामले? पुलिस ने भी तो कोई कार्रवाई करी नहीं है, बस यही कह रहे हैं कि हमने पकड़ लिया है। हम कह रहे हैं फ़ोटो या कुछ दिखाओ, दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं। और मांग हमारी ये है कि उन्हें सीधा फांसी होनी ही चाहिए, क्योंकि उनने मर्डर करा है, हाफ मर्डर हो चुका है। और जो मांग होगी वो सरकार के हिसाब से इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो कमाने वाला बेटा था वो मर चुका है, इनके पिताजी काम करने के लायक है नहीं, और छोटे वाले भाई को टीवी हो रखा है, और माँ तो वैसे एक 2 महीने से बिस्तर वही, मतलब दवाई वही चला रहा था, पूरा घर का खर्चा वही उठा रहा था। घर का लौता बेटा कमाने वाला। देखिए जी हाँ, ये पांडव की बात की जा रही है, जहाँ पर एक पिता कमाने लायक नहीं है, बेटा बीमार है, भाई बीमार है, और यहीं पर पांडव एक लौते बेटे थे जो घर का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन उनको क्यों मारा गया, यही कारण पूरी परिवार जो है वो छान रहा है कि आखिर उनके बेटे को क्यों मौत के घाट उतारा गया। देखिए, घर से कुछ ही दूरी पर जैसे कि कहा जा रहा है कि ये पांडव अपने दोस्तों के साथ जो है बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे, और उसी दौरान जो है एक हेड कांस्टेबल द्वारा उनको रोका जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हेड कांस्टेबल उस वक्त जो है नशे में धुत था, नशे की हालत में था, और उसी के बाद जो है वो अपनी बंदूक को लोड करते हैं। थोड़ी बहुत जो है इन लोगों से बहस की जाती है, और अचानक से जो है उस बंदूक से गोली चल जाती है। सबसे आगे पांडव बैठे हुए थे, उनके पीछे किशन बैठे हुए थे। पांडव को गोली लगने के बाद जो है वो गोली सीधा किशन के पास आती है, और पांडव की उसी वक्त मौत हो जाती है। हालांकि किशन अभी जो है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर परिवार का यही कहना है कि अभी तक ना तो उस कांस्टेबल की तस्वीर दिखाई गई है और ना ही कोई आश्वासन इन लोगों को दिया गया है। ये लोग बस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि ये लोग जो है रोज़गार से अपने गांव के लिए यहाँ पर आए थे कि इनको रोज़गार मिलेगा, ये लोग कमाएंगे और उसके बाद घर का पालन पोषण करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इन लोगों को जाति सूचक बातें भी जो है उसी हेड कांस्टेबल द्वारा की गई। जाति सूचक बातें करने के बाद जो है वो गोली चली, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का मातम जो है यहाँ पर छा चुका है। एक माँ जो है अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, और साथ ही साथ जो दूसरा लड़का है उसका ये कहना है कि वो अपने गांव से यहाँ पर रोज़गार के लिए आया था। उसका परिवार जो है गांव में रहता है, और अभी तक परिवार भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। दोनों बच्चों के लिए जो है यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और चाहते हैं कि उस हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।